अब इस पूरे मामले पर बात करें तो पुलिस की जांच पर भी यहां पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहां पर खुद आरोप के कटघरे में पुलिस खड़ी है और पुलिस खुद जांच कर रही है। हम यूं कह सकते हैं कि खुद पर लगे आरोपों के सबूत जुटाने का काम पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस का कटघरे में खड़ा होना इसलिए दिख रहा है सामने, जो लोगों में चर्चा है, क्योंकि पुलिस ने परीक्षा आयोजित की, इसका बाकायदा जो प्रश्न पत्र था वो पुलिस हेडक्वार्टर में तैयार किया गया। अब ये पुलिस हेडक्वार्टर में तैयार किया गया पुलिस परीक्षा भर्ती का अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो ये दो जगह से लीक हो सकता है। पहली जगह पुलिस हेडक्वार्टर जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का शिमला में मुख्यालय है, या तो ये प्रश्न पत्र पुलिस मुख्यालय में लीक हुआ हो। अगर यहां पर लीक नहीं हुआ तो दूसरी जगह प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है, क्योंकि ये दो ऐसी लोकेशन है जहां से प्रश्न पत्र के लीक होने की पूरी संभावना है। तीसरी कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों में जिस प्रकार से प्रश्न पत्र को खोला गया था, सील्ड था, तमाम परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इन्हें खोला गया था, बाकायदा वीडियोग्राफीज की गई थी। इसके चलते यह पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों के भीतर इस प्रश्न पत्र के लीक होने को कोई सवाल नहीं होता। और दूसरा बड़ी बात यह थी कि 27 मार्च को परीक्षा थी, 26 मार्च को प्रश्न पत्र बांट दिए गए थे, रटा दिए गए थे, चाहे वो जीरकपुर हो, चंडीगढ़ हो, या फिर धर्मशाला हो, या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हो, ये प्रश्न पत्र बन चुका था। इस कारण इस प्रश्न पत्र के लीक होने की सिर्फ दो लोकेशन साफ दिख रही हैं, पुलिस हेडक्वार्टर और प्रिंटिंग प्रेस। और ये माना जाए अगर ये प्रिंटिंग प्रेस में लीक नहीं हुआ प्रश्न पत्र, अगर ये पुलिस हेडक्वार्टर में लिया है, तो क्या यह संभव है कि जो पुलिस ने एसआईटी गठित की है जिसमें एसपी और डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स हैं, क्या वह पुलिस हेडक्वार्टरों के यानी कि आला अफसरों के ऊपर हाथ डालेंगे? क्योंकि अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर में लीक हुआ है, स्वाभाविक तौर पर इसकी आंच आला अफसरों पर आएगी। पुलिस हेडक्वार्टर में जितने दिग्गज अफसर बैठे हैं पुलिस के, उन पर इसकी आंच आएगी। इसके चलते लोगों में इस चीज की चर्चा हो रही है, क्या एसआईटी के तमाम अधिकारी जो कि इसमें शामिल किए गए हैं जांच के लिए, अगर प्रश्न पत्र पुलिस हेडक्वार्टर में लीक हुआ होगा और इसके एविडेंस एसआईटी को मिलते हैं, तो क्या एसआईटी अपने पुलिस हेडक्वार्टर को क्या बेनकाब कर पाएगी? हालांकि हिमाचल पुलिस ने कई ऐसे जटिल मामलों को सुलझाया, कई ऐसे मामलों की जांच की है जिससे हिमाचल की खाकी ने, हिमाचल की वर्दी ने प्रदेश का सीना चौड़ा किया है। कई बार देखा गया कि कई ऐसे जटिल मामलों को सरलता से हल कर हिमाचल पुलिस ने अपनी काबिलियत दिखाई है। लेकिन यहां पर सवाल खड़ा यह होता है कि जिस एसआईटी में एसपीआई और डीआईजी रैंक के अफसरों को शामिल किया गया है, क्या वे अफसर अपने आला अफसरों पर हाथ डालने में सक्षम है? क्या पुलिस हेडक्वार्टर में यह पेपर लीक हुआ होगा तो क्या एसआईटी की टीम वहां जाकर आला अधिकारियों से पूछताछ करेगी, या क्या वो एसआईटी के तमाम अधिकारी अपने ही महकमे को क्या एक्सपोज करेंगे? ये कई ऐसे सवाल है जो कि लोगों के जहन में उठ रहे हैं। फिर भी हम ये कहेंगे कि इस पुलिस की टीम में विमुक्त रंजन जैसे कई ऐसे दमदार और कई ऐसे बेमिसाल अफसर हैं, चाहे मालपानी की बात हो, फिर मधुसूदन की बात हो, या दूसरे तमाम जितने भी एसआईटी में यहां पर अफसर शामिल किए गए हैं, तमाम काबिल अफसर हैं। उन्होंने कई बार अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। खासकर विमुक्त रंजन की बात की जाए तो जिस प्रकार से उनकी केंद्रीय सर्विसेज रही हैं, जिस प्रकार से उनकी पीएमओ में सेवाएं रही हैं, पूरी देश की पुलिस में उन्हें आला अफसर माना जाता है, काबिल अफसर माना जाता है। लेकिन यहां पर जरूर लोगों में चर्चा है, क्या ये एसआईटी की टीम अपने आला अफसरों पर हाथ डालेगी अगर प्रश्न पत्र है पुलिस हेडक्वार्टर में लीक हुआ होगा तो? क्योंकि अभी तक ये एविडेंस नहीं मिले हैं कि ये प्रश्न पत्र लीक कहां पे हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस या पुलिस हेडक्वार्टर पर। क्योंकि इस पूरे मामले को बारीकी से देखा जाए, पुलिस की जांच बताती है, आरंभिक जांच बताती है कि 6 से लेकर 8 लाख रुपए के बीच ये प्रश्न पत्र दिया गया था कैंडिडेट्स को। और अभी तक करीब हिमाचल प्रदेश में 1000 के करीब, मोटे स्तर पर 1000 के करीब ऐसे कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके मैट्रिक और जमा 2 में बेहद कम मार्क्स थे, जो कि बड़ी मुश्किल से पास हुए थे। लेकिन उनका ट्रैक देखा जाए तो पुलिस परीक्षा भर्ती में उनके रिटन एग्जाम में 60 से 70 अंक आए हैं। और 60 से 70 अंक आने का सीधा मतलब है यानी कि जिनको अपना ठीक ढंग से नाम लिखने नहीं आता, जिनको एग्जामिनेशन की स्पेलिंग तक लिखने नहीं आती है, वह टॉपर बने हैं इस पुलिस परीक्षा भर्ती में। और इन सभी की 1000 कैंडिडेट्स का 6 से 8 लाख प्रति कैंडिडेट
और जो 1000 कैंडिडेट मोटे स्तर पर अभी आइडेंटिफाई, पुलिस का ऐसा अनुमान है, इसकी कोई पुख्ता गिनती नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कि यहां पर 1000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 6 से 8 लाख रुपए दिए, अपनी जमीनें बेचकर पैसे दिए हैं, और इसकी कीमत 60 से 80 करोड़ रुपए बनती है। यानी कि मोटे स्तर पर 80 करोड़ रुपए इस क्वेश्चन पेपर से कमाई हुई है जो लीक हुआ था। यह आरंभिक सूचना है, यह आंकड़ा आगे चलकर और बढ़ सकता है, क्योंकि एक मंडी का वाक्य चौंकाने वाला आया है। मंडी में 2 ऐसे कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई हुए जिनके आउट ऑफ 80 74 मार्क्स है। 80 में से 74 अंक लेने वाले 2 मैरिटोरियस ऐसे कैंडिडेट हैं मंडी में, जो कि सगे चाचा और भतीजा है। यानी कि रिश्तेदारी में एक सगा चाचा है, एक भतीजा है, और दोनों के 74 मार्क्स हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस परीक्षा का ये जो प्रश्न पत्र था, ये हिमाचल प्रदेश में किस तरह से गली मोहल्लों में बांटा गया है। प्रदेश भर में ये पेपर लीक हुआ है, और एसआईटी की टीम में कई ऐसे एजेंट नामजद हो चुके हैं जो कि पूरे प्रदेश में परीक्षा से 2 दिन पहले घूम घूम कर कैंडिडेट्स को तलाश कर रहे थे। जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम देना था, उन्हें ढूंढा जा रहा था, उन्हें प्रश्न पत्र रटाया जा रहा था, और माना यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर पैसों की उगाही की गई है। यही बात है कि जितने भी कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठे हैं, जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, जो आइडेंटिफाई हुए, उनके बैंक अकाउंट देखे जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज के बैंक अकाउंट देखे जा रहे हैं। जो कड़ी पूरी जुड़ी है अभी तक, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये पेपर किसने लीक किया और सबसे पहले किसको दिया, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर यह पूरे प्रदेश में क्वेश्चन पेपर बन चुका था, लेकिन शुरुआती दौर पर यह प्रश्न पत्र जिसको दिया गया और जिसने दिया, पूरे मामले के सबसे बड़े मास्टरमाइंड वही 2 व्यक्ति हैं, पेपर देने वाला और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लेने वाला। क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा कि क्वेश्चन पेपर का जो सैंपल था वो दिया नहीं गया था, बल्कि जो क्वेश्चन पेपर था वो हाथ से लिखकर तैयार किया गया था और आगे उसे दिया गया था, ताकि कोई हार्ड कॉपी ऐसी एविडेंस के तौर पर आगे चलकर जांच में दिक्कत ना खड़ी करे। लेकिन वो प्रश्न पत्र किसने दिया था, ये पूरी कड़ियां जोड़ने के लिए एसआईटी की टीम बारी बारी से उन एजेंटों को पूछ रही है, और एजेंट के माध्यम से उस किंग पिन तक आ रही है, उस सबसे बड़े सरगना तक आ रही है, जो इस पूरी स्कैम का मास्टरमाइंड था, उसे तलाश किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस जांच पर आम लोग कितना भरोसा करते हैं, जरूर अपने कमेंट में आप लिखें, क्योंकि हिमाचल पुलिस ने कई जटिल मामले भी सॉल्व किए हैं, और खासकर इस एसआईटी की टीम में जो लोग शामिल किए गए हैं वो प्रदेश के सबसे होनहार और काबिल अफसर हैं। लेकिन आम जनता क्या मानती है कि पुलिस पर लगे खुद आरोपों की पुष्टि करने के लिए, उसके विरुद्ध सबूत खुद जुटाने के लिए हिमाचल पुलिस कितनी सक्षम है, और इस पर आम लोग क्या सोचते हैं, जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें।